अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके स्टूडेंट्स, अभी कोई 1 मिनट के अंदर मैं अटेंडेंस करता हूँ स्टार्ट। 11 बजे है टाइम, तो आप लोग कोशिश किया करें कि मैक्सिमम ज्वाइन कर लिया करें। नेक्स्ट वीक में मैं सोच रहा हूँ क्विज़ वगैरह एक रखने का, तो अभी उसकी एग्जैक्ट डेट एंड टाइम आई विल अनाउंस। और लेकिन ये है कि होपफुली नेक्स्ट वीक में जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्विज़ रखूँ। एलएमएस के ऊपर प्रोबेबली मैं क्विज़ लूँगा और उसका कोई रीटेक वगैरह नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि आप सारे लोग जो हैं वो आपके घर में पिक्सेल या सम सॉर्ट ऑफ कोई किसी भी टाइप का अगर कोई कनेक्शन वगैरह जो कुछ भी खैर आप यूज़ करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन कोई लाइट या इस तरह का अगर इशू होता है तो बैकअप के तौर पे आपका डेटा वगैरह या सम हाउ जो कुछ भी चीज़ है वो अल्टरनेटिव आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए। और ये एक हमारे कंट्री में कॉमन सी बात है। लेट्स से सपोज़ आप अगर कह रहे हैं कि सर मेरी तरफ लाइट चली गई, तो मुझे इससे कंसर्न नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है, आप उसको डेटा के साथ कनेक्ट करें और काम करें जो कि काम है। हमारे पास भी ऑब्वियसली पैकेजेस जो हैं मोबाइल फ़ोन पे या ब्रॉडबैंड के डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं, और ये सारे आप बिल्कुल बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। नेट चला गया है या लाइट चली गई है या चार्जिंग वगैरह किसी चीज़ की नहीं है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू चार्ज, और उसको आप उसके अकॉर्डिंगली सारे मैनेजेरियल इश्यूज यू हैव टू मैनेज। हम ये थर्ड वेव में चल रहे हैं, 1.5 साल हो चुके हैं, तो ये ना कि जब मैं कोई क्विज़ लूँ और उस वक्त मुझे कुछ डिफरेंट चीज़ें सुनने को मिल रही हूँ, तो इट्स बेटर कि ये सारी चीज़ें हमारी बेहतर रहनी चाहिए। और आई होप सो कि लोगों ने कर लिया होगा ज्वाइन। चलिए अटेंडेंस पे देख लेते हैं। अब्दुल रहमान, नहीं है अब्दुल रहमान, ओके। अब्दुल्ला बिशारत, अब्दुल्ला बिशारत, आबिदुल्ला, प्रेजेंट सर। ठीक है। अफान आसिफ, प्रेजेंट सर। ठीक है। अल रिदवान मोहम्मद आसिफ, प्रेजेंट सर। ठीक है। अली सुहेल, प्रेजेंट सर। ठीक है जी। एहतशाम, प्रेजेंट सर। ठीक। फहद इफ्तिखार, फहद माइक ऑन करके अपनी अटेंडेंस बोला करें। हाफिज फैजान भट्ट, यस सर। ठीक। हमजा ताहिर, प्रेजेंट सर। ठीक। हशाम सरवर, शाम सरवर, हसन अली, हाँ जी हसन अली, मुझे तो आवाज़ नहीं आई आपकी। हाँ जी, साथ ही आपने माइक भी बंद कर। हाँ प्रेजेंट सर। ठीक है। खुरम शहजाद,
खुरम, खुरम शहजाद, मोहम्मद एहसन, Present, sir. असद, Yes, sir. ठीक, मोहम्मद दाऊद मंसूर, दाऊद, मोहम्मद हसन सदीक, हमजा रमज़ान, Yes, sir. ठीक, हसन सदीक नहीं, खुनशान शाहिद, Yes, sir. ठीक है, मोहम्मद मजहर, जी मजहर बोलें। Sir, Mohammad Mazhar. हाँ, बड़ी मेहरबानी। मोहम्मद शहरयार, Yes, sir. उमर फारूक, उमर फारूक, उमर हयात, Yes, sir. वकास, Yes, sir. ठीक, मुजतबा आमिर, मुजतबा, Present, sir. ठीक है, सुहेल करीम, Present, sir. सुलेमान अहमद भट्ट, सुलेमान अहमद भट्ट, ज़ैर इफ्तिखार, ज़ैर इफ्तिखार, ये सुलेमान अहमद भट्ट बाकी क्लासेस ले रहा है? अब्दुलरहमान आपकी नहीं आज अटेंडेंस लग रही, डेली इस तरह लगती है, अटेंडेंस हो जाती है तो आप लोग शामिल होने लग जाते हैं। कौन कौन और जी जिसने लेट ज्वाइन किया? चलिए करते हैं ज़रा स्टार्ट। ऑलरेडी जो लेट है उनके लिए मैं कह चुका हूँ कि नेक्स्ट वीक में आई एम प्लानिंग कि मैं क्विज़ जो है वो कंडक्ट करूँ और होपफुली मैं उसको जो है वो कंडक्ट इंशाल्लाह करूँगा और उसके कोई रीटेक वगैरह नहीं होगा, ठीक है, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है, जो कुछ भी होनी है उसकी सिंगल असेसमेंट ही होगी। सो लास्ट टाइम हम वी वर डिस्कसिंग कि जी प्लानिंग कैसे होती है, क्या उसमें सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या ड्राइविंग फोर्सेस हो सकती हैं, और स्ट्रेटजिक प्लानिंग हमने देखा, उसके अंदर 3 सर्कल्स को देखा कि क्या हमारी क्या प्रोडक्ट्स हैं, कंपटीटर्स क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं और कस्टमर की क्या नीड है। सो जब आप ऑब्वियसली प्लानिंग कर रहे होते हैं या ऑपरेशनल प्लानिंग कर रहे होते हैं तो कुछ टूल्स आपको रिक्वायर होते हैं, आपने अपने जो प्रोसीजर्स हैं उस जो सारी चीज़ें हैं उनको डिज़ाइन भी करना है, उनको ख़ुद से जज भी करना है और वो कितनी यूज़फुल हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जस्ट हमें ऑपरेट नहीं कोई चीज़ करनी होती या जस्ट हमें एक रफ़ प्लानिंग बना के कोई चीज़ ऑपरेट नहीं करनी होती, बल्कि उस चीज़ों को एनालाइज़ करना होता है कि क्या वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में हम काम कर रहे हैं। जो कि सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं कि एक अच्छा मैनेजर क्या हो सकता है, या एक अच्छी कंपनी क्या हो सकती है, एक अच्छा एम्प्लॉयर क्या हो सकता है। सो जो चीज़ें सारी हम पढ़ते आ रहे हैं उसकी हमें ऑब्वियसली उन प्लानिंग्स को डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टेस्ट भी करना है, ठीक है, कि वो किस तरह की चीज़ें हैं, उनकी इंटरनल जो है वो ऑडिटिंग भी होनी चाहिए, ठीक है।
सो उसके लिए जो जो आपको टूल्स वगैरह रिक्वायर हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है। फिर कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि आपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या सेट किए हुए हैं, क्या पैरामीटर्स सेट किए हुए हैं, और ये एक थोड़ी ब्रॉड टर्म है, हम इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं नीचे स्लाइड में जैसे कि हमारे पास है। आज मैं थोड़ा सा आपको अक्सर जिक्र करता हूँ ISO के ऊपर ना, ISO सर्टिफाइड अक्सर कंपनीज़ के ऊपर जहाँ तो लिखा था ISO 9000 सर्टिफाइड या ISO 9001 या कुछ इस तरह की चीज़ें। सो हमारे पास कोई ना कोई टूल्स, कोई ना कोई परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है जिसकी बेस पे हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो ऑब्वियसली ग्रेडिंग है, एवेल्यूएशंस हैं, असेसमेंट्स हैं, क्विज असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन एंड सम हाउ कुछ आप चीज़ें पहले लर्न करते हैं, फिर आप पढ़ते हैं, फिर वो सारी चीज़ें जज होती हैं। सो मेजरेबल जो है वो कोई ना कोई मैट्रिक्स उसकी होनी चाहिए। अब लेट से यहाँ पर देखते हैं कि अब कैटेगरीज बनी हुई हैं। आई होप सो कि यू आर एबल टू सी कि कस्टमर रिलेटेड, प्रोसेस रिलेटेड, या फाइनेंशियल, या एम्प्लॉय रिलेटेड, या कंपटीशन तो रिलेटेड। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही अगर आपने स्लाइड शेयर की हुई है तो। अच्छा, एक मिनट, तो आप बड़े अच्छे से दो कुछ, अच्छा ठहर जाएंगे, इसका मतलब एक ही बंदा जाग रहा है बस। नहीं सर, हमें लगा आप बता रहे हैं बस। अच्छा, सर। क्या नो सर मतलब अरे जाग रहे हैं सर। सारे जाग रहे हैं, अच्छा ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो जी हम बात करें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की ना, कि कस्टमर रिलेटेड है, या प्रोसेस रिलेटेड है, या फाइनेंशियल है, या एम्प्लॉय रिलेटेड है, या कंपटीशन रिलेटेड। अब आई होप सो कि यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, ऐसी है? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, ठीक। और वैसे भी जब मैं अटेंडेंस लगा के आता हूँ तो मैं फिर लेक्चर की तरफ ही आना होता है, तो अगर नेक्स्ट में कभी ऐसा हो इन फ्यूचर तो आप थोड़ा अर्ली मुझे बता सकते हैं। सो अब ये परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के ऊपर मैं कह रहा था बात, कि ये परफॉर्मेंस को हमने चेक करने के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक टूल होनी चाहिए। मैंने आपकी स्टडी से रिलेटेड भी परफॉर्मेंस पे बात की। सो यहाँ पर वर्डिंग को देख के मेरे ख्याल से पैरामीटर्स परफॉर्मेंस को चेक करने के बदल जाएंगे। एम्प्लॉयर रिलेटेड के ऊपर आप माइट भी कुछ और चीज़ देख रहे हो, फाइनेंशियल के ऊपर माइट भी आप कुछ और चीज़ देख रहे हो, प्रोसेस रिलेटेड के ऊपर डेफिनेट सी बात है आपकी डोमेन कुछ और हो जाएगी, चीज़ यही होगी लेकिन एनालाइज करने का अंदाज बदल जाएगा। कस्टमर रिलेटेड के ऊपर भी चीज़ें चेंज हो जाएगी। कंपटीशन रिलेटेड जब आप बात करेंगे जी, सो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स देखना या उसके मैट्रिक्स को सेट करना, ये एक ब्रॉड टर्म है। फिर हमने इसको इंटरलिंक्ड किया। लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द कस्टमर रिलेटेड। तो कस्टमर रिलेटेड में क्या चीज़ है जी? जी, सर कस्टमर रिलेटेड में सर क्या मतलब चीज़ है? कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर्स को पसंद आ रहे हैं, उनमें वो कैसा फीडबैक दे रहे हैं। अगर वो कोई, जैसे अगर कोई मतलब हमने ऐसा फीचर नहीं दिया जो उनको चाहिए, तो क्या हम उसको काउंट कर रहे हैं अपने जो फ्यूचर गोल्स हैं उसमें, और हम उनको मतलब आफ्टर सेल्स जो सर्विसेज होती हैं वो कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसमें मतलब इस तरह की चीजें आ जाती हैं। हाँ जी, बाकी कोई भाई जो इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं? मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, मतलब जो हमने प्रोडक्ट दिया है कि उसमें इस तरह के इश्यूज नहीं है, मतलब कि ओवरऑल मार्केट में मतलब इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि मतलब जो प्रोजेक्ट आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसमें कोई चीज मिसिंग है, या उसके ओवरऑल जो रिव्यूज है वो अच्छा नहीं आ रहे, मतलब कोई मेल फंक्शन वगैरह कोई इस तरह की चीज है कि नहीं है, सेटिस्फाइड है कस्टमर के नहीं। सर ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया ना सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सर जो प्रोडक्ट बनाया ना, मतलब कि वो यूजर के मतलब के काम, मतलब के ओवरऑल जो उसकी मतलब के रिक्वायरमेंट है, वो कस्टमर को मतलब सेटिस्फाई करी है नहीं। मतलब कि जिस जिस काम के लिए प्रोडक्ट बनाया वो उस काम के लिए
पूरा उतर रहा है या नहीं। प्रोसेस इसी तरह ठीक है, जो उसने लिखा हुआ प्रोडक्ट डिफेक्ट काउंट्स, उसमें डिफेक्ट क्या क्या पॉइंट्स हैं उसकी वो गिनती कर रहा है, देख रहा है। लेट्स से सर आप लोग कहते हैं कि रोज़ रोज़ जो आ जाते हैं, ये इसमें डेली कोई प्रॉब्लम आ जाता है, सम इस तरह की नेगेटिव टर्म्स यूज़ होती हैं। सो कंपनी टेक्निकली दे आर काउंटिंग के जी व्हाट्स गोइंग ऑन। सेटिस्फेक्शन स्कोर है, माइट बी जैसे आप ऐप्स किसी ऐप को रेट करते हैं, ठीक है, सो उसमें 5 स्टार्स किसी को दे रहे हैं, किसी को 4 स्टार्स दे रहे हैं और किसी को 1 सम हाउ। सो ये प्रैक्टिकली भी आप चीज़ें देख रहे होते हैं। कहीं आप जाते हैं गूगल रिव्यूअर के तौर पे, गूगल आपसे सम टाइम पूछ लेता है सम हाउ, कंपनी आपको कोई ना कोई पेज या कोई चीज़ प्रोवाइड कर देती है। सो होटल पे आप जाएं तो आपके एंड पे रिमार्क्स वगैरह या सम हो, कोई ना कोई पेज। सो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, मल्टीपल चीज़ें, कुछ आपने भी ऑब्जर्व की होंगी, कुछ पे आपने कमेंट भी किया। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट है जी, जो आप बना रहे हैं प्रोडक्ट उसकी क्या लाइफ साइकिल, पहले उसका क्या और फिर उसके ऊपर आपको कॉस्ट क्या पड़ रही है, ये सारी चीज़ें। प्रोसेस रिलेटेड, टाइम टू मार्केट, किसी तारफ का मुताज नहीं कि किस टाइम बेहतर मार्केटिंग होनी चाहिए। यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट क्या आ रही है जी, और न्यू प्रोडक्ट्स पर ईयर आप क्या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं हर साल, क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपनी चीज़ों में, क्या कुछ कर रहे हैं। सो ये प्रोसेस रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। फाइनेंशियल में आपका ग्रॉस मार्जिन क्या, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ROE क्या है, ठीक है। अब ये REO की जो टर्म है वो डेफिनेट सी बात है, इसको थोड़ा देखने की ज़रूरत है हमारे पास कि यानी कि वैसे तो इसका मतलब था रिटर्न ऑन इक्विटी, कि आप सारी चीज़ें ले दे के आपके पास नेट इनकम और जो शेयर होल्डर इक्विटी है उसको आप डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, कि आपके पास क्या नेट इनकम आ रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं। आप बेसिकली इसको सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को ही मेजर करें, लेकिन विद अ फार्मूला। सो इफ़ यू आर गोइंग टू गूगल इट, तो इसमें थोड़ी चीज़ें आपको बेहतर इसका आइडिया हो जाएगा कि रिटर्न, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या मतलब होता है। सो दैट इज़ नेट इनकम डिवाइडेड बाय द शेयर होल्डर इक्विटी है। सो इसको आई मस्ट रिकमेंड के सारे इसको जाके थोड़ा पढ़ें, और एट दी एंड चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, इसी चीज़ों की तरफ ही जाना है आपने, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसको ज़रूर ज़रा देखिएगा। एम्प्लॉय रिलेटेड में ये कि टर्न ओवर रेशो, एम्प्लॉय लेट से एक साल में जी कितने छोड़ के जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी आप एक सर्टन रेशो देख रहे हैं कि एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर लेट से 2 लोग छोड़ के गए और टोटल 20 थे। सो आप एक रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन यानी कि बेसिकली। सो इसको टर्न ओवर रेशो के सेंस में कैलकुलेट किया जाता है। ऑब्वियसली जो सेटिस्फाई होगा वो छोड़ के नहीं जाएगा, या खैर ये भी हो सकता है कि डिफरेंट, लेकिन ये कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं एक वे में। ऑब्वियसली जब एक कंपनी एम्प्लॉय के लिए ठीक नहीं होगी, और कंपनी को चला कौन रहा होता है, क्या ख्याल है आपके ख्याल में? ओनर को तो साइड पे कर देना एक दफ़ा, जब एक दफ़ा उसने इन्वेस्ट कर लिया और कंपनी बिल्डअप होगी तो उसको चलाने वाले कौन है? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय हो गए एम्प्लॉयज सर। एम्प्लॉयज़ ही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप आपके पास सिलेक्शन वगैरह होते हैं, ये सम हाउ तो टॉप के ऊपर टॉप लीडरशिप या मिनिस्टर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, लेकिन इंटरनली तो ब्यूरोक्रेसी और ऑफिसर्स ही जो है उसको गवर्न कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। और सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। कंपटीशन रिलेटेड है मार्केट में, क्या आपके शेयर्स हैं, क्या आप कर रहे हैं, इनोवेशन अगर कर रहे हैं तो उस पर क्या खर्चे वगैरह आ रहे हैं, आपका ग्रोथ रेट क्या, आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहा है, ट्रेंड आपका किस तरह से। सो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, देखने की ज़रूरत है किसी भी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। और आपकी बुक में क्वालिटी की डिफरेंट डेफिनेशंस अभी बताई हुई हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग कि जो क्वालिटी में बी डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल इन अ कंपनी, और एक्सप्लेन व्हाई दैट इज यूजुअली द केस एंड व्हिच क्वालिटी डेफिनेशन इज द करेक्ट वन फॉर द कंपनी टू अडॉप्ट। अब अभी मैं खैर आपको डेफिनेशन नहीं दिखाता, और कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के जहन में क्वालिटी की मुख्तलिफ डेफिनेशन डिफरेंट है, कि जी क्वालिटी को ये कहते हैं। तो आपके ख्याल में फाइनली किसके नज़रिए की जीत होगी, या किसको जो है वो ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी? क्योंकि आपको पता है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस के अंदर आप किसकी बात को ज़्यादा वैल्यू देंगे, या समहाउ
मुख्तलिफ लोग, डिफरेंट लोग, पीपल, डिफरेंट डेफिनेशंस। और माइट भी एक मैनेजर क्वालिटी की डेफिनेशन कर रहा हो, माइट भी एक इंजीनियर जो है वो एक क्वालिटी की डेफिनेशन कर रहा हो, ठीक है, और एक क्वालिटी की डेफिनेशन कोई और लोग कर रहे हो, ठीक है। सो किस पे आई? जी, कमेंट। सर हर काम की मतलब के हर काम पे अलहदा क्वालिटी की मतलब के डेफिनेशन आएगी ना, जैसे कोई भी काम ले लें। जैसे जी जी। सर जैसे स्टडी स्टडी का ले लें, स्टडी में फोकस चाहिए, वो क्वालिटी एक किस्म की आ जाएगी कि फोकस। बिजनेस, ठीक है। बिजनेस इसी के में लिहाज से सर हर हर काम में अलहदा अलहदा कंपनी क्वालिटीज। कंपनी कंपनी की बात हो रही ना। सो आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं। सो इस सेंस में जब आप क्वालिटी की बात करेंगे, एग्जांपल दिए ना आपको कि एक मैनेजर है, एक इंजीनियर कुछ डेफिनेशन बना रहा है उसकी, ठीक है, और एक डेफिनेशन माइट भी आपके, अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो माइट भी एक पॉलिटिशियन या मिनिस्टर के जेन में एक डेफिनेशन हो, और एक डेफिनेशन कस्टमर के माइंड में हो सकती है। सो इवेंचुअली, या गवर्नमेंट के सेक्टर में हम कस्टमर को पब्लिक कह लें, आप जो लोग हैं, पीपल हैं जो, खैर आप, कभी कभी मुझे लगता है कि आप अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे और कभी कभी मुझे लगता है कि अच्छे बिजनेसमैन नहीं बनेंगे। सर कस्टमर के हिसाब से देखें तो कस्टमर चाहता है कि कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिल जाए, और अगर बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा क्वालिटी भी लो हो जाए और मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा आ जाए, तो इस तरह फिर कस्टमर और इस तरह चीजें चेंज होती रहती हैं क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा, इसमें हम सर ये डिपेंड करता है हर काम पे हम्म, ऊपर। जी सर। अच्छा, सर अगर हम मतलब के एक्सपेंसिव लोगों के लिए, मतलब के जो एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद करते हैं, तो सर उनके लिए क्वालिटी डिफरेंट हो जाएगी। जो मॉडरेट पसंद करते हैं या जिनको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा चाहिए, हम्म, उस हिसाब से सर मतलब के हर बंदा अपनी अपनी रेशो देखता है सर। जैसे वैरायटीज बहुत सारी हैं आजकल हमारी सोसाइटी में, हम्म, रेंज बहुत हम्म, ज़्यादा है, तो सर हर बंदे ने अपनी मतलब के एक सोच है, और उससे हम्म, ही वो और डिमांड देखता है वो कि कौन सी हम्म, चीज ज्यादा बिक रही है। हम्म, चलिए। अच्छा, इसमें आपके सामने बुक शेयर की और उसमें ऑब्वियसली स्लाइड में डेफिनेशंस अवेलेबल नहीं थी, तो चीज़ों को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपके सामने आपको बुक नज़र आ रही होगी, और उसमें डिफरेंट क्वालिटी की डेफिनेशंस हैं कि डिफरेंट पीपल इन ए कंपनी में हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, ठीक है, और ऑब्वियसली उनके अकॉर्डिंगली, उनके नज़रिए के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कौन सा बंदा क्या सोच रहा है। अभी भी कुछ डिफरेंट बातें की स्टूडेंट्स ने, कुछ कमेंट्स वगैरह दिए, उन्हीं को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। तो कुछ प्रोडक्शन वाला एक तो क्वालिटी की डेफिनेशन बता रहा है, एक वैल्यू बेस्ड है, ठीक है, और एक यूज़र बेस्ड है, और एक प्रोडक्ट बेस्ड है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है वो क्विक लुक ऑन दैट, इसको ज़रा रीड आउट करने की कोशिश करें, लेट्स से प्रोडक्शन को या वैल्यू बेस्ड को। आई होप सो कि यू आर एबल टू सी द बुक पेज, और आप पढ़ भी सकते हैं कि तो प्रोडक्शन वाला क्या कह रहा है जी क्वालिटी में। ऑब्वियसली प्रोडक्शन वाले टेक्निकल लोग ही होते हैं, और वो सर वो कह रहे हैं कि क्वालिटी जो है वो रिजेक्ट रेट या जो स्पेसिफिकेशंस डिजाइन में है उससे जो डेविएशन होगी हम्म, उससे डिफाइन तो करेंगे क्वालिटी। ठीक है, सही है जी, इत्फाक करें कि मतलब क्या उसमें लोग, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया है, या आपकी जो स्टैंडर्ड आपको प्रोसीजर्स वगैरह दिए हुए थे उससे कितना आप लोगों ने डेविएट किया है। अभी नेक्स्ट में हम देखते हैं जरा, वैल्यू बेस्ड क्वालिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड कॉस्ट बीइंग ऑफ एन मार्केटिंग पर्सन। तो क्या ख्याल है, अक्सर कहते हैं ना कि दैट इज वर्थ टू बाय, या दैट इज वर्थ टू ईट, या दैट इज वर्थ टू सिट, या वर्थ टू वॉच, या वर्थ टू रीड, इस तरह के बड़े कमेंट हम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो या थोड़ा उर्दू वर्जन में आप कह देते हैं कि ये देखने के काबिल है, या एक दफ़ा ज़रूर इसको खरीदिएगा।
तो वो आप इस तरह की बातें बेसिकली क्यों कर रहे थे? आप मल्टीपल चीज़ों को कंपेयर कर रहे थे। मतलब मुझे जो पर्सनली फील होता है, माइट बी आई एम रॉन्ग, दूसरों की परसेप्शन डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट पे गए और आपने देखा कि फूड क्वालिटी बहुत बेहतर थी और उसकी प्राइस भी रीजनेबल थी, ठीक है। सो आप ये दोनों चीज़ें कमेंट कर रहे होंगे। अब एक ने फूड क्वालिटी अच्छी थी लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था, तो माइट भी आप उसको उतना रिकमेंड ना करें, ठीक है। माइट भी उतनी पॉकेट मनी या उतना आप एक्सपेंडिचर्स बर्दाश्त ना कर सकते हो, तो वो फिर माइट बी दैट इज़ नॉट वर्थ टू शेयर। वो तो एक जेन्युइन सी एक आम सी बात है कि ज़्यादा पैसे देंगे तो बेहतर ही क्वालिटी खिलाकर आपको मिलनी चाहिए। सो ये थोड़ा बैलेंसिंग जो है ना, प्राइस और क्वालिटी में जब थोड़ा बैलेंसिंग होता है तो फिर चीज़ों की ज़रा वर्थ बनती है, ठीक है। सो क्वालिटी इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड कॉस्ट। और ये खैर एक मार्केटिंग वाला बंदा कह रहा है। मार्केटिंग जब कोई करने आता है तो वो इसी तरह की कुछ खूबियाँ उसकी बता के और कुछ प्राइस बता के और चीज़ों को नेगोशिएट करने की कोशिश करता है। कुछ सेल्स इंजीनियर या समहाउ इस तरह की भी चीज़ें आपने देखी होंगी। यूज़र बेस्ड में क्वालिटी इज द डिग्री टू विच द प्रोडक्ट satisfy the customer's need. Customer do not appreciate less or more quality than the need view of a customer. क्या ठीक लिख रहा है? यूजर बेस्ड डेफिनेशन से लग रही? यस सर। यस सर। ठीक है जी। प्रोडक्ट बेस्ड में क्या जी? क्वालिटी इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ द एट्रीब्यूट्स, जो खसूसियात जो खूबियाँ उसके अंदर हैं, ऑफर्ड बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट डिज़ाइनर। सो डिफरेंट लोग हैं और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बेसिकली मतलब था। और इसमें कुछ आप लोगों की चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं क्योंकि दैट इज़ अ ब्रॉडर टर्म के डिफरेंट पीपल। सो देयर कुड बी द मल्टीपल डेफिनेशंस। तो आपके ख्याल में आप किसको बेहतर यहाँ पे कहना चाहेंगे? कोई नहीं, सर कोई जो इसमें कस्टमर दो दो तीन आ जाएंगी सर, ये हम्म, तीनों मतलब के डिजाइन, मतलब के जो अगर प्रोडक्ट की सर कॉस्ट और प्रोडक्ट के फंक्शंस को, तो उनके लिए दो चीजें आ जाएंगी। कुछ लोग सारी चीजें मांगेंगे तो हर डेफिनेशन मतलब के सर पूरी उतरेगी, पर भी हो सकती अच्छा, है, ज्यादा भी हम्म, हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। हम्म, ये तो सर बजट पे या मतलब के पर्सन के टेस्ट पे वेरी करेगा ना सर, हम्म, कि कौन सी डेफिनेशन या कौन हम्म, सी। ठीक। अच्छा, इसको सर अगर इस जी बताएं। सर प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए तो वैल्यू बेस्ड जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है और यही अप्लाई होती है रियल लाइफ सिनेरियोज में। ठीक है, प्राइस और कॉस्ट वाली, ठीक। यस सर। अच्छा मुझे, जी सर ये मैं अच्छा मैं अगर इन सारी चीज़ों को आपके समराइज करूँ ना, आप सारों को 10-10 नंबर दे दिए मैंने जो जो कह रहे थे, ठीक है। तो अब इसको मैं ये नंबर ज़ुबानी वैसे बांटे हैं, ये ना हो कि आप बाद में ऑनलाइन पोर्टल पर चेक। सो अच्छा, इसमें अब मैं कुछ चीज़ों को एक पॉइंट पे ना लाने की कोशिश करता हूँ। अब एक प्रोडक्ट है तो पहले वाली डेफिनेशन अगर आप उसको देखते हो, उसमें जो है वो रिजेक्शंस आ रही हैं, उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें रिजेक्ट रेट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। एक मेरे जहन में ही आ गया, मैंने कहना शुरू कर दिया चीज़ ठीक नहीं है। प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा है या बहुत मुझे अप्स एंड डाउन प्राइस में नज़र आ रहे हैं, बड़े क्वालिटी और उसके कंपिटिटर्स और बाकी जो लोग दे रहे हैं उनमें बड़े मुझे गैप्स नज़र आ रहे हैं, मैं नहीं सेटिस्फाई हो रहा। और जो प्रोडक्ट्स की आपने जो खसूसियात हैं जिसको आपने और बड़े प्यारे से लिखा था, नुमाया खसूसियात, मैं उनसे भी मुतासर नहीं हो पाया। तो इवेंचुअली क्या है, नेट रिजल्ट क्या है कि आई एम नॉट द सेटिस्फाइड, ठीक है। ठीक है, दे आर अनेबल टू सेटिस्फाई मी बीइंग अ कस्टमर, द कंपनी इज अनेबल टू सेटिस्फाई मी, ठीक है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देयर प्रोडक्ट ड्यू टू द डिफेक्ट्स, ड्यू टू द कॉस्ट इशू, ड्यू टू द लेस एट्रीब्यूट्स विच दे आर ऑफरिंग। इवेंचुअली रिजल्ट क्या है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड पर्सन, ठीक है, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। मैं किसी और की तरफ चला जाऊँगा। सो ये जो ऊपर नीचे कस्टमर के ऊपर नीचे सारी डेफिनेशंस हैं, ये क्या कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ही नहीं है? क्या ख्याल है? जी सर भाई। इवेंचुअली यानी कि जिस तरह मैंने आपके सामने थोड़ी प्रेजेंट करने की कोशिश की है या एक एक प्रोजेक्शन शो करने की कोशिश की है, जैसे मीडिया वाले कहते हैं, जो वो कह दें फिर वो पब्लिक वो तकरीबन मान लेती है, ठीक है। सो ये बेसिकली यूज़र जो कस्टमर वाली डेफिनेशन है ना उसको रिकमेंड कर रहा है।
और मुझे जो लगा है कि इसने क्यों रिकमेंड किया है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। व्यूज़ भी आप लोगों से लिए हैं, सारी चीज़ों से मैं भी एग्री करता हूँ, हर एक चीज़ से मैं एग्री कर रहा हूँ। सो ठीक है, तो क्या उसने कहा है कि अगर कंपनी को आगे सक्सीड करना है और मार्केट में और सम हाउ, तो यूज़र बेस्ड डेफिनेशन इज़ प्रेफर्ड। लेकिन क्यों प्रेफर्ड, वो सिर्फ सेटिस्फाई का वर्ड नहीं है, उसके साथ मैंने सारी डेफिनेशन मिलाई, समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, जिस तरह मैंने एक पैगाम देने की कोशिश की ना, उस नज़र से सोचें तो आपको सेटिस्फाई वर्ड में सारी डेफिनेशंस आती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, ठीक है जी। सो और डिफरेंट लोग डिफरेंट को भी कह सकते हैं, कोई किसी और को भी रिकमेंड कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वी आर स्टडीइंग ए कोर्स बुक्स, सो व्हाई ही इज रेफरिंग, जैसे हमको लॉजिक देखते हैं, सो दैट कुड बी द स्टोरी बिहाइंड दिस आंसर कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। सो आई होप सो कि इसकी थोड़ी सेंस यकीनन बनती होगी। बाकी ठीक है, आप जो जो पॉइंट कह रहे थे उसके साथ आप थोड़ी लॉजिक भी देने की कोशिश कर रहे थे, और वो ठीक भी हो सकती है लॉजिक। अब मैं इस पे वापस आ जाता हूँ। ऑब्वियसली उसने कहा कि विच डेफिनेशन इज द प्रेफर्ड वन, या विच इज़ द गुड वन, या विच यू आर गोइंग टू अडॉप्ट, तो हम फिर एक नुक्ते पे आएंगे। ओके जी, अगेन वी आर बैक ऑन द स्लाइड्स। अभी होपफुली स्लाइड्स ही आपके सामने, या नहीं? यस सर। यस ठीक है यस जी। सो अभी कौन सी स्लाइड है आपके सामने जी, पढ़ने की कोशिश करें तो। एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग से रिलेटेड फोरकास्टिंग, एक्टिविटीज जी जी। पढ़े क्या जी? फोरकास्टिंग, एक्शन प्लानिंग, इशूइंग पॉलिसीज, एस्टैब्लिशिंग प्रोसीजर्स। अच्छा ठीक है, इसको बड़ा आसान सा थोड़ा कर लेते हैं, चीज़ें यही रहेंगी, स्लाइड आपके सामने रहेगी। आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं, यानी कि कुछ शुरू करने से पहले ही कुछ आप देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, आप काफ़ी कुछ करेंगे, अभी हम देखेंगे कि क्या क्या कुछ है। आप एक जामिया एक एनालिसिस करेंगे, ये काम करना है, किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसने किया तो उसको क्या होगा, मैं किस तरह उससे बेहतर कर लूँ। सम हाउ आप एक तज्जिया या तबसरा जो कुछ भी होता है वो एक मुकम्मल अपने साथ करके बैठे होंगे। ठीक है, हर वो कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखे वाला नजर, सारा कुछ आपने कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू प्लान समथिंग, ना कि आपकी एक्शन प्लानिंग क्या है, किस तरह से आपने इस एक्शन को प्लान करना है, क्या करना है, ये चीज़ें भी आप देखेंगे ऑब्वियसली। और फिर उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ पॉलिसीज कुछ ना कुछ बनाएंगे, और फर्दर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा कि इस तरह से हमने काम करना है। तो मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल जो है ना वो एक कॉमन सी बात है, ये जो कुछ लिखा हुआ है ये बिल्कुल एक रीजनेबल लिखा हुआ है, और इट फील्स लाइक ऐसा ही होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों के भी ऐसे ही ख्याल होंगे। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है, कि इनसे मुराद क्या होता है। ठीक है जी। सो फोरकास्टिंग में आप पहले कुछ करें, मतलब कोई काम करने से पहले आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, कुछ प्रोडिक्ट करें, कुछ एस्टिमेशन करें, कुछ एनालिसिस करें, कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग, कुछ सम हाउ, और बिफोर द टाइम। सो इसमें हमारे पास क्या है कि जी टू एस्टिमेट एंड प्रोडिक्ट, आप एक चीज़ की निशानदेही करें। सो टू एस्टिमेट एंड प्रोडिक्ट फ्यूचर कंडीशंस एंड इवेंट्स। ठीक है, कि आपने कोई काम शुरू करने से पहले ही सारा कुछ किया कि नेक्स्ट में क्या होने वाला है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सो बिफोर द प्लानिंग आप सारी चीज़ें करें कबल अज वक़्त। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी अब उसके अंदर क्या है, मतलब क्या चीज़ें आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, क्या कंडीशंस, क्या करना, क्या आपने क्या प्रोडिक्शन लेनी है, किसके बारे में लेनी है, कोई आपका टॉपिक्स क्या है। सो टेक्नोलॉजी उस पर हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स के ऊपर हो सकता है, जो आप प्रोडक्ट्स लॉन्च, कोई कंपनी, लेट्स से कंपनी का कोई प्रोफाइल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाना चाह रहे हैं। सो व्हाट कुड बी द प्रोडक्ट्स, या व्हाट पॉसिबल प्रोडक्ट्स विच यू आर गोइंग टू ऑफर, या विच यू कैन ऑफर। ठीक है, या विच शुड बी ऑफर्ड, तो कोई कोई भी प्रोस्पेक्टिव लिया जा सकता है। सो व्हाट टेक्नोलॉजी यू आर गोइंग टू यूज इज, पहले भी मैं आपको बता चुका था कि लेट्स से कंप्यूटर वगैरह में मैंने एक एग्जांपल दी थी, लेट से एसएसडी के, ठीक है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। अब उसमें हार्ड एक जस्ट एक सम सॉर्ट ऑफ चिप है, और वो जो लैपटॉप्स भी हैं वो बड़े हल्के होते हैं, ठीक है, उतने वजनी नहीं होते, और परफॉर्मेंस भी बेहतर है। ठीक है,
सो डेटा वो कैरी करे SSD के अंदर, ठीक है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के अंदर। प्रीवियसली माइट भी बड़ी वजनी और बड़ी मुश्किल मतलब और बड़ा अजीब से किस्म का मामला होता था। आप कोई पुराना कभी आपको सोशल मीडिया पे कभी कोई तस्वीर नज़र आई हो कि जी फर्स्ट कंप्यूटर या पहला कंप्यूटर कमरे कमरे जितना हो रहा है, इवेंचुअली साइज इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड और बड़ी चीज़ें कभी देखने का मौका मिला कभी कहीं कि जिस तरह का कंप्यूटर होता था या उस तरह की चीज़ होती थी, यस सर। या 90 की दहाई यस के सर। बच्चे और उसमें कोई और तरह की टेक्नोलॉजीज। और एक पोस्ट बड़ी वायरल होती है कि 90s के जो मतलब बॉयज़ हैं या ऑब्वियसली गर्ल्स हैं, तो उनके दौर में क्या क्या चीज़ें थी और अब क्या है। तो बड़ी एक मेमोरी होती है आपके बचपन की ना, ठीक है। ऐसी है। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। मैं इसको थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ अगर ऑब्वियसली ले आऊँ, तो आप लोगों ने पता नहीं है वो आप कायदे आज़म और गांधी के दौर के हैं या नहीं है। हम खैर क्या है, इतने पुराने हम भी नहीं है, लेकिन हमने डायल अप को भी देखा, इंटरनेट देखा हमने। PTCL का था तो डायल अप में उसको डायल करें और सम हो, फिर वायरलेस इनका जो फ़ोन होता था उसकी यस स्पीड सर। थोड़ी कंपैरेटिवली बेहतर यस थी। सर। फिर ब्रॉडबैंड आ गया और उसमें जी 1 MB है या बहुत थोड़ा है, फिर ये कॉपर से फाइबर पे आ गए, ठीक है। और कंपनीज जो हैं वो बिल्कुल वो लोअर लेवल के ऊपर 2G या सम इस पे बेस कर रही थी। और एक MMS का भी दौर होता था सम हाउ। तो अब खैर एंड्रॉयड आ गया, ऐप्स हैं उसके अंदर और आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर रहे हैं। वैसे आप तस्वर कितना फ्रीक्वेंटली आप चीज़ें, कोई वॉइस नोट भेज रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है। और मैंने लोगों को देखा है कि जो कि उसमें लिख नहीं सकते, इंग्लिश में कोई नहीं लिख सकता, वो उर्दू का उस पर कीपैड ले आया है। जो कि लिखना किसी को बहुत अजीब सा लग रहा है, वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में बोल के वॉइस नोट आपको भेज रहा है, ठीक है। कोई आपको वीडियोस भेज रहा है, कोई आपको वीडियो कॉल्स कर रहा है, कोई ज़रूरत के तहत आवाज़ बंद करके वीडियो कॉल कर रहा है, ठीक है। सो बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। तो मार्केट प्लेस में उसकी आप फॉरकास्टिंग करेंगे, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन वगैरह क्या है, इकोनॉमिकल एनालिसिस ऑब्वियसली, ग्लोबल ग्लोबल सप्लाई चेन्स, मैन पावर, कैपिटल एंड फैसिलिटीज़, क्या बंदे रखने हैं, किस तरह के रखने हैं, क्या क्वालिफिकेशन हो, कितने रखने हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना पैसा लगाना और क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह आप देने की कोशिश करें। सो जब हमने फोरकास्टिंग को देखा है ना, तो उसके अंदर ही बेसिकली उसका पर्पस क्लियर हो गया था, ठीक है। लेकिन स्टिल वी हैव अ स्लाइड कि इसमें हमारे पास क्या हमारा मकसद क्या है, क्योंकि व्हाई वी आर डूइंग द फोरकास्टिंग और क्यों हम इस पे टाइम लगा रहे हैं। सो इज इट वर्थ टू स्पेंड अ टाइम, क्या मतलब इसमें कोई अहमियत है ऐसी कुछ। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक। क्या सेट बाउंड्स फॉर द पॉसिबिलिटीज टू हेल्प फोकस ऑन स्पेसिफिक्स, ठीक है। आप स्पेसिफिकली जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो किसी चीज़ जिस पे आप फोकस करना चाह रहे हैं, जो आप काम करना चाह रहे हैं, उनकी आप फर्दर अल्टरनेटिव्स, फर्दर पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं और आप उनकी लिमिटेशन सेट करते हैं, अपनी चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम इनको लेके चलते हैं। क्योंकि जब आपने कोई काम करना तो दैट शुड नॉट बी द टू जेनेरिक, वो बॉस जेनेरिक नहीं हो सकता। सो फॉर्म बेसिस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं ना, तो वो मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और आप उन पे प्रॉपर काम भी कर रहे होते हैं। आई होप सो कि आप सारों ने FYP पे अपने 3-4 ऑब्जेक्टिव्स लिखे होंगे। एक तो आपका टाइटल है, अदर यस देन द सर। टाइटल्स आई होप सो कि यू हैव यस सर। फ्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही। यस सर। और इवेंचुअली क्या होगा, आप उन ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्वियसली एंड पे थ्रू योर मेथडोलॉजी, थ्रू योर हार्डवेयर और थ्रू योर सॉफ्टवेयर, यू आर गोइंग to measure and you are going to achieve, you obtain your specific goals, your objectives, तो वो सारे आपको करने में, ठीक है। और जब आप ये सारे काम करें तो माइट भी इसमें लेट्स से जैसे लिखा कि प्रमोट इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशंस और विद इन द कंपनी, या जो आपके सप्लायर्स हैं या जो जिनको आपने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या सम करना है, तो उनके साथ भी आपके कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली बढ़ेंगे। और आपको रिसोर्स की एलोकेशंस, कितने लोग रखने हैं, उनकी क्या पे इन्वेस्टमेंट उस पर कितनी करनी है, क्या उनकी सैलरीज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो ऑब्वियसली आप ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बिजनेस होटलिंग का, आप कहते हैं जी मैं बिजनेस स्टार्ट करना है, एक दाल रोटी वाला काम जो है ना मैंने स्टार्ट करना है चिकन के साथ, और ये जी स्टूडेंट बहुत हैं UMT के सामने, आप देखते हैं जी 1-2 रेस्टोरेंट है सपोज, और किसी को ख्याल आता है तो दे आर गोइंग टू स्टार्ट। तो आपका क्या ख्याल है, क्या आप ये डिस्कस नहीं करते होंगे कि इस पे वेटर कितने रखने हैं, या आपको कुछ छोटा सा सेटअप शुरू करना है तो 1-2 बंदे तो आपको रखने पड़ेंगे। आई होप सो कि यू आर गोइंग टू डिस्कस, और ये आप यस सर। करते भी होंगे, ठीक है।
सो और ये बेसिकली है क्या, ये ऑब्वियसली जब वंस यू आर सेइंग कि वी नीड मतलब 2% टू स्टार्ट दिस बिजनेस, दैट मींस यू आर गोइंग टू एलोकेट द रिसोर्सेज, आप उसको पैसे तो देंगे ऑब्वियसली, ठीक है। और क्या आप उसको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग ले रहे हैं तो आपकी अपनी नहीं होगी तो रेंट पे आप ले रहे हैं। सो सम हाउ आप उसके एलोकेशन, और आप बड़ा आसानी से कहते हैं कि यार मेरा काम करने की तो दिल है लेकिन इस पे कोई 1-2 लाख रुपए चाहिए, सो अभी आई डोंट हैव। सो हाउ यू हैव कैलकुलेटेड कि जी आपको 1-2 लाख चाहिए, ऑब्वियसली आपने एलोकेशंस की है ना कि ये चीज़ें हैं और ये मेरे पैरामीटर्स हैं, देन मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। सो फैसिलिटीज़ बजट और आप उस पे कहते हैं जी मैं अगर जगह भी ले लेता हूँ तो उसमें फैंस लगाऊंगा या मैं थोड़ी चेंजेस करूँगा, मैं एक चाय वाले पॉइंट खोलूँगा और उस पर कुछ मुझे थोड़ी यूनिक किस्म की मतलब डेकोरेशन वगैरह करनी है, सो उसके लिए मेरी कोई लाइटनिंग और सम हाउ, सो ये सारी चीज़ें जो है वो। और अगर आप 1-2 काम आप कर रहे हैं, कुछ फर्दर आपको के पास लाइसेंस नहीं है, आपको इजाज़त नहीं है, तो आप कहते हैं कि अभी मैं किसी के साथ मिल के ये स्टार्ट कर लेता हूँ। लेट्स से जैसे सोलर वाले हैं तो नेट मीटरिंग की हर कंपनी को नहीं है परमिशन, तो लोग सोलर का सोल्यूशन प्रोवाइड कर लेते हैं जब, लेकिन अगर किसी ने साथ में नेट मीटरिंग भी करवानी हो तो वो फिर कुछ कंपनीज हैं जिनके पास लाइसेंस है, फिर आगे कंपनी ने कंपनी से जॉइंट वेंचर किया होता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर कंपनी अच्छी चल गई है तो माइट भी वो अपना भी लाइसेंस ले लें और खुद से भी वो वाला काम करना शुरू, बजाय कि हाफ हाफ करने की। सो ये पॉसिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वगैरह में आप रोड कंस्ट्रक्ट करें तो रोड को ज़मीन से ख़ास लेवल ऊंचा भी करना, तो पहले मट्टी वहाँ पर फेंकी जाती है अगर बिल्कुल नए सिरे से रोड बन रही हो, ठीक है। और उसको फिर थोड़ा ऊंचा किया जाएगा, उसको कंप्रेस किया जाएगा, फिर उसके ऊपर पत्थर वगैरह। सो एक कंस्ट्रक्शन वाला लाजमी नहीं है कि वो अब पत्थर भी अपने पैदा कर रहा है, पहाड़ भी उसकी अपनी है, कटिंग मशीनें भी उसकी अपनी। सो माइट भी आप कुछ चीज़ें विद सर्टन के साथ आप काम करें, ठीक। सो आप इनोवेशंस के बारे में भी ऑब्वियसली सोचते हैं कि क्या डिफरेंट हो सकता है, क्या नई चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स पढ़ा, वो फुली पढ़ा है ये अभी पढ़ रहे हैं, काम पे था ये यस नहीं सर, पढ़ा, पढ़ा याद है। नहीं होता। पढ़ यस लिया सर सर, पढ़ा से पढ़ लिया। पढ़ लिया, ठीक है। फिर तो आपको इनोवेशन का वर्ड और इस तरह के न्यू बिजनेस स्टार्टअप्स और इस तरह की चीज़ें थोड़ा मेमोरी रिकॉल करवाती होंगी, उम्मीद है कि आपकी अच्छी मेमोरी रही होगी यस इस कोर्स में। यस सर, आइडिया। सो और इसमें कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स को भी आप देख रहे हैं, ठीक है, और आप अपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लानिंग को भी देख रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाली बड़ी आप पॉलिटिक्स में एक चीज़ देखते हैं कि जी नस्लों का सोचना है या वक्ती तौर पे सोचना है, ये सम हो या अगले इलेक्शन का सोचना है, ठीक है। इस तरह का बड़ा वायरल से एक स्टेटमेंट होती है। सो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला ऑब्वियसली ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, डेफिनेट सी बात है। कुछ शॉर्ट टर्म्स आपके गोल्स होते हैं कि अगर मैं स्टार्ट में, अक्सर आप कहते हैं कि अगर मैं अपना खर्चा ही निकाल लूँ या स्टार्ट में अगर मैं बिल्कुल लेवल पे चल रहा हूँ तो फिर भी बेहतर है, इवेंचुअली मुझे चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, सम हो इस तरह के कुछ ना कुछ एक रफ से आप काम करते रहते हैं। और जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, इंजीनियर्स जो हैं वो बिज़नेस के बहुत ज़्यादा प्लान बनाते हैं, वो चाहे अधूरे ही रह जाते हैं सारी उम्र, लेकिन वो बिज़नेस वाले लोगों से ज़्यादा ख्याली पुलाव इंजीनियर लोग पकाते हैं, ठीक है। और उसमें नमक मिर्च कैसा रखते हैं, बाद में कामयाब होता है या नहीं, लेकिन दैट इज़ माय ऑब्जर्वेशन कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। बिजनेस छोटे बड़ा, बिजनेस से नीचे नहीं बात करता इंजीनियर जो है, ठीक है, लेकिन करता है बिजनेस या नहीं करता वो एक बात की बात है। सो फोरकास्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली आप डिफरेंट कोई ना कोई टेक्निक तो लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी ना कॉमन टर्म होती है और जिसको हम मेथडोलॉजी कह लें या इसको टेक्निक कह लें या कुछ भी कह लें, ये सारी चीज़ें होती हैं थोड़ा सा जो नॉन इंजीनियरिंग रिलेटेड टर्म्स हैं उसके अंदर ना, ये बाकी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वाले, इन्होंने जब कोई चीज़, कुछ सर्च या कुछ डेटा लेना होता है तो आप किसी आपका इंटरव्यू ले लेंगे, ठीक है। आप सपोज अक्सर जाएं तो कोई ना कोई मीडिया वाला हो सकता है, माइट भी खड़ा हो, जी आपका क्या कहना है, जी आप महंगाई को किस तरह से देख रहे हैं, या आप ये प्रोडक्ट है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, आप उनके रिव्यूज़ ले लेते हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन थ्रू इंटरव्यू आपके पास आ जाती है। सो दैट कुड बी द टूल के जी, वो उससे आपको आइडिया हो गया। आप जाते हैं, आप देखते हैं इस इलाके का पानी बहुत ख़राब है और आप एक पानी वाला एक प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो ऑब्वियसली व्हाट विल बी द योर व्यूज़ कि आप जाएंगे
आपके तो व्यूज़ खैर यही हैं कि जी मैंने ये स्टार्ट करना है, तो बेहतर नहीं है कि जाके कुछ लोगों से पूछ लिया जाए कि यार यहाँ पे पानी ख़राब है, तो आपके ख्याल में ये अगर यहाँ पे कुछ सेटअप लग जाए तो, या कोई गवर्नमेंट आपको काम करवा दे, या कोई कंपनी अगर इसमें आ जाए और आपको एक रीज़नेबल प्राइस में पानी दे, तो आपका क्या ख्याल है ये वो। तो आपको चंद लोगों की बातों से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कस्टमर मेरे कल को बनेंगे या नहीं बनेंगे। या आप थोड़ा बड़े पैमाने पे करना चाहते तो आप डिफरेंट सिटीज़ के अंदर ये काम करवा सकते हैं, आपको थोड़ा ट्रेंड का आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, सो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, या आप थ्रू फॉर्म्स दे दिया, या आपने इंटरनेट के ऊपर रिव्यूअर के तौर पे कोई चीज़ वहाँ पे रखी हुई है और लोग उसको रिव्यू करते हैं या उसको देखते हैं, या तो ये बहुत सारी चीज़ें। या सर्च इंजन्स हैं, वो कोई डेटा जारी कर देते हैं कि जी इस चीज़ को सर्च करने का इतना ट्रेंड रहा है, या आप पकड़ते हैं मीडिया पे आते हैं और कोई ट्रेंड वहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, सो वो टॉप ट्रेंड के तौर पे जो आ रही थी, वो किस तरह उनको पता चल जाता है कि जितने बंदे हैं आपके ख्याल में। हाँ जी, अगर मैं पॉपुलैरिटी ग्राफ देखूँ किसी प्रोडक्ट का, हो सकता है वो भी टॉप ट्रेंड पे आ रही होगी, लेकिन अमूमन साफ ज़रा वो डिफरेंट चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें वो इस तरह नहीं आती सोशल मीडियाज़ के ऊपर। सो लेकिन फिर भी टॉप ट्रेंड जो इस तरह कुछ बने होते हैं, तो कैसे उनका आइडिया हो रहा होता है। जी जी। अच्छा, आपको जब ये कहते हैं कि कैसे, या आपको कुछ क्वेश्चन मार्क्स वाली इस चीज़ों का पता, तो छोटे होते आपको ना सेंटेंस की 3-4 टाइप्स बताई जाती कि एक सीधा सीधा है, एक क्वेश्चन मार्क वाला है, और एक नेगेटिव है। सीखी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें? यस सर। यस सर। वो किस लिए सीखी हैं? वो शायद इसीलिए सीखी थी कि आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का कोर्स एक बंदे से पढ़ेंगे और उसको आप जवाब दिया करें। कैसे से क्या मुराद होता है कि मैं आपसे पूछूं, ठीक है, और आप 5 मिनट बाद को एक बंदा बड़ा मुश्किल से माइक ऑन करके बता रहा था, तो 10 मिनट 2-4 दफ़ा तो यही बोलने पे लग जाते हैं कि यार मतलब बताएं आप। तो ये कॉन्टीन्यूसली इसमें कोर्स की जो नोयत है, इसमें ये तो नहीं कि पागलों की तरह एक बंदा ही लगा रहे। सो आप लोगों को जो है वो थोड़ा साथ में ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन बड़ी ज़रूरी है। तो क्या ख्याल है आपका? हाँ जी, तो यस। ट्रेंड्स वगैरह की बात हो गई। सर वो सही तरह समझ नहीं आया क्वेश्चन, तो इसलिए नहीं चलिए अच्छी जवाब बात है, दिया। फिर आगे चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इतना ज़रूरी नहीं था, अगर समझ नहीं आया तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, इसमें ये कि प्रोडक्ट तो एक बंदे को नहीं समझ आया, बाकी 29 को भी नहीं आया। सर हम नहीं सर, जी क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्या आपको प्रॉफिट जनरेट हो गया क्या, तो खैर एक ओवरऑल स्केच के क्या हो सकता है। सर इसमें ये था कि आपके आगे कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती हैं, हम्म तो और उनकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, मतलब ये पहली दफा कितनी दफा इस हालात में, हम्म मतलब इस बिजनेस में ये प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, तो उससे निपटने के लिए और उसका क्या हल वगैरह है, उसके लिए सर हमें बताना चाहिए, थोड़ा तैयार रहना हम्म चाहिए। हम्म। अच्छा जी, सो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है कि अगर आपको फ्यूचर ओरिएंटेड अगर आपने आइडियाज़ उस पर करने हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप फ्यूचर को प्रोडिक्ट करें, फोरकास्टिंग में यही है। सो क्या चीज़ें आपको होना चाहिए? कंसिस्टेंसी विद द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ एम्स, कुछ गोल्स जो हम सेट किए हुए, सो हमें उनके अकॉर्डिंगली ही फर्दर सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, या क्या हम बेहतरी ला सकते हैं, या क्या हमारा प्रोसीजर होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए।
सो इसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट, अब फिजिबल का वर्ड जो है वो इंजीनियर की यकीनन फिंगर टिप्स पे ही होता है, वायबल या फिजिबल इस तरह का, कि फिजिबिलिटी क्या, ठीक है। अब सपोज लाहौर की जो कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स नहीं लग सकते हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, क्या ख्याल है? विद इन द यस सिटी यस या यस सर। नियर द सिटी मुझे कोई ख़ास पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती, थोड़ा बहुत तो आपने भी लाहौर फिर ही लिया होगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मुझे हाइड्रो का कुछ सेटअप शुरू करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, तो माइट बी दैट इज़ नॉट अ फिजिबल ऑप्शन टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि लाहौर के साथ ही या लाहौर के अंदर या लाहौर से थोड़ा सा उसके जो बाहर, ऑब्वियसली जगह या थोड़ा बाहर तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं वहाँ पे अगर थर्मल का कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दूँ कि थर्मल एनर्जी से मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे आना चाहिए, तो आपके ख्याल में क्या इसकी फिजिबिलिटी बन सकती है? यस यस सर। सर। ठीक है। सो इसकी फिजिबिलिटी बन सकती है कि आप रॉ मटेरियल के तौर पे जो है वो सॉलिड म्यूनसिपल वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, कोल को यूज़ कर सकते हैं, किसी जगह पे गैस के ऊपर जो है वो ऑपरेट करें, ठीक है, ठीक है, और ऑयल वगैरह के ऊपर भी ऑपरेट करें। सो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ माइट भी हो सकती, ठीक है। सो अब एक प्रोजेक्ट है, उसको हमने डिस्कस किया कि टेक्निकल वे में उसकी फिजिबिलिटी बनती है इम्प्लीमेंट करने की या नहीं करने की, तो ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है, मतलब क्या आपके पास फाइनेंस है, क्या आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या ये सारी चीज़ों को आप डीपली देखेंगे, ठीक है। अभी एट अ टाइम अगर आप देखें तो मल्टीपल आइडियाज़ होंगे आपके माइंड में, लेकिन जो फाइनेंस है वो बड़ी एक मेजर चीज़ है कि आपके पास फाइनेंस क्या है, पहली इन्वेस्टमेंट किस तरह की आप लगाएंगे या कितनी आपके पास क्या है। सो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। और मार्केट के अंदर कंपैटिबल आप बन रहे हैं नहीं बन रहे, कंपैटिबिलिटी क्या है जो आप चीज़ लॉन्च करना चाह रहे हैं, या आपकी जो कंपनी है या आपकी ये सारी ये मार्केट प्लेस को और ये सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है। इससे पीछे जब हम स्ट्रेटजिक प्लानिंग के अंदर 3 सर्कल्स थे, तो उसके अंदर भी देख रहे थे कि आपके कुछ कंपिटिटर्स हैं, कुछ कस्टमर की नीड्स हैं, ठीक है। सो उन सारी चीज़ों को देख के आप अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स वगैरह उनको लॉन्च कर रहे हो, वहाँ पे आपने देखा था कि क्या एरिया ठीक है, कौन सा एरिया नहीं ठीक, किस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पे हमें नहीं करना चाहिए, और किस पे बिला वजह हम इन्वेस्ट करें, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। यस। ठीक है। टेक्नोलॉजी फोरकास्ट, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्या है। सो टेक्नोलॉजी तो हमारी सब की बड़ी मोस्ट लाइकली डोमेन है, और वी आर वेल फेमिलियर विद द वर्ड टेक्नोलॉजी, और इस पर हम ऑन एंड ऑफ काफ़ी डिस्कशंस करते हैं। सो अब नई टेक्नोलॉजी उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, प्रीवियस का आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहते हैं, ठीक है। और जो इंजीनियरिंग के मैनेजर्स हैं ऑब्वियसली वो दे आर इन द बेस्ट पोजीशन टू फोरकास्ट, वो ये सारी चीज़ों को देखते हैं। अभी अगर मैं अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पहले मैनुअल अटेंडेंस थी ऑफिस के अंदर भी, सो अब वो ऑटोमेटिक और बायोमेट्रिक दैन फेस रिकग्निशन, और इस तरह से इवेंचुअली सेम लाइकवाइज स्कूल्स और ऑफिस जितने भी हैं। सो अब यहाँ पर ऑब्वियसली जब एक टाइमर जो सेट या जो कुछ भी वहाँ पे सेटिंग है, वो तो ऑब्वियसली वही टाइम कैलकुलेट करेगा और वो वही चीज़ करे। सो आपको रजिस्टर्स की रिकॉर्ड कीपिंग, और उसके लिए माइट भी हो सकता था आपने कोई एक आध बंदा रखा हो जो रजिस्टर को मेंटेन कर रहा हो, और वो एक पूरा एक रूम बना हो, और आपने अगर सर्च करना हो तो आप 2 साल वाला पुराना कोई खाता खोल के ला रहे हैं। तो अगर सिस्टम में सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं तो जस्ट एक 1 क्लिक पे नहीं, आप ऊपर से मंथ सेट करते हैं या डेट सेट करते हैं, तो आपके सामने डेटा आ जाता है। क्या ख्याल है? यस सर। यस सर ऐसे तो। इसी तरह अगर आप अपने ये पुराना थोड़ा सा क्लैरिकल और मुंशियों वाला या ज़रा इस तरह का अगर रफ से सेटअप में आप चले, इतने बड़े बड़े रजिस्टर्ड हैं, वो रजिस्टर्स हैं, और आपने उनको डेटा सर्च आउट करना आपको मिल ही नहीं रहा, रिकॉर्ड ही आपका गुम हो गया, आग लग गई है, ये वो वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ हो गया। सो अगर आप टेक्नोलॉजिकल चीज़ों की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको मैनेज करना भी आसान रहेगा, और ये सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी, ठीक है। और इसी तरह आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के, तो होम ऑटोमेशन और इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली क्या आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही है ना, अदरवाइज पंखा बंद करना या
वो आप खुले तो यूं हो जाए वो हो जाए, ये क्या बेसिकली। बाहर अगर आप देखें, यहाँ पे भी कुछ मॉल्स में है, लेकिन बाहर अगर आप देखें तो कॉमन सी बात है, आप दरवाजे के सामने जाएं दरवाज़ा खुल जाता है, ठीक है। सेंसर लगा हुआ है, पानी वाला नल है तो आप नीचे हाथ करेंगे तो आपके पास वो चलेगा, ड्रायर है तो ड्रायर के नीचे आप हाथ करेंगे तो वो चलेगा, ठीक है ना। अगर आपको मोटरवेज वगैरह में या मतलब यस सर। किसी और जगह पे अगर हम देखा, सो यू कैन सी के जी आप नीचे हाथ करते हैं। इसी तरह नल्स वगैरह का सिर्फ का सिस्टम, तो क्या करे, कोई वाटर सेव की सेंस में है, कुछ और है, ये वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। आपको टॉवल वगैरह नहीं वॉश करना पड़ रहा, उससे कुछ जरा सी में एक बंदे के उधर नहीं लग रही। मल्टीपल चीज़ें ना, जिस भी डोमेन को डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली देयर विल बी अ बिग लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस and might be there is a big list of disadvantages as well. So उस पर Yes. हो सकता है, ठीक है। होम ऑटोमेशन आप कहते हैं जी कोई ऐसी चलता छोड़ गया है, आप जी देखते हैं कि चल रहा है, अब उसमें बंदा कोई नहीं बैठा, पर रिमोटली उसको ऑफ कर रहे हैं, घरों के बाहर आपने कैमराज लगाए हुए, ठीक है। और होम ऑटोमेशन और ये सारी चीज़ें, ये आप लोगों का अपना ही प्रोजेक्ट है ना, ये आप प्रोजेक्ट इस पे करते भी हैं बाई पी में भी, ऑटोमेटिकली आप रिमोट के ऊपर अपने रोबोट वगैरह को कंट्रोल करें, कोई इस तरह का भी कर रहा होगा। कोई कह रहा है जी इधर गाड़ी हिट करे तो मैं से चला जाए, क्या मल्टीपल चीज़ें होंगी ऑब्वियसली। सारी हमारी चीज़ ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर है। उनमें कुछ तो अभी यहाँ पे भी जिक्र है, जैसे लिखा एग्जांपल्स ऑफ चैलेंजिंग क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल विल द नेक्स्ट वेव ऑफ न्यू प्रोडक्ट बी द स्मार्ट अप्लायंसेस, ठीक है। और व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इफ मैनी प्रोडक्ट्स आर मेड स्मार्ट एज द प्रोसेसर्स आर गेटिंग मोर पावरफुल एंड इंटेलिजेंट डिवाइसेस गेटिंग स्मॉलर एंड मोर मोबाइल। ये मेरे ख्याल से यही पॉइंट है जिसको अभी पिछले कुछ 2-4 मिनट में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। टेक्नोलॉजी की हम बातें कर रहे हैं, ये अटेंडेंस में के पे हम बातें कर रहे थे, ठीक है, RFID के ऊपर। और आप लोग इसको प्रोजेक्ट में भी यूज़ करते, कोई कर रहा RFID को यूज़, या इस तरह की कोई चीज़ कोई सर कर रहा वैसे हो? स्टडी की है, यूज नहीं किया। जी सर स्टडी की है इसे, इसके बारे में थोड़ा सा यूज नहीं किया वैसे। ठीक है। सो कह रहे जी थोड़ा स्टडी किया हुआ ना, ये बेसिकली अगर इसकी समरी देखें ना, तो अभी हम यही चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे कि आप किस तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ आ रहे हैं, किस तरह आप स्मार्ट चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। टीवी था आपका, वो उसका वर्ड आपने टीवी का सुना हुआ था, LCD बना, LED बना, अब एक नई फिल्म आ गई है जी, स्मार्ट LED। हैव यू लिसन्ड अबाउट स्मार्ट LED? क्वांटम सुना है सर, क्वांटम आई है अभी, QLED आई है सर। QLED आई है शायद, नहीं मेरा भी जनरल नॉलेज इतना एडवांस, मैं QLED पे नहीं गया अभी, यानी कि अभी नहीं सुना। अच्छा, क्वांटम ये सर उससे वो भी नेक्स्ट है, वन स्टेप। यस सर। OLED सर क्वांटम आई है, QLED है। अच्छा तो बल्ब भी LED आ गया। अच्छा, कह रहे जी बल्ब भी LED आ गए हैं, वो तो ठीक है, लाइट मीटिंग डायोड्स एंड मतलब मैं वो टीवी की टेक्नोलॉजी से यानी कि चला, ठीक है। बल्बों में कह रहे जी बड़ी तरक्की की, LED आ गया। जी और ठीक है, सो लॉकडाउन में भी स्मार्ट का वर्ड आ गया, मोबाइल फ़ोन में भी स्मार्टफोन आप कहना शुरू हो गए हैं। तो ये क्या स्मार्ट, क्या ये क्या चीज़ है? पहले तो बंदे ही होते थे, बंदा स्मार्ट है ये। सर वो माइक्रो में हो गई ऑफ और टेक्नोलॉजी। कुछ चेंज है। हाँ सर सर माइक्रो का एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। साइज सर माइक्रो में और चला गया, मतलब कि जो हमारे पास 10 माइक्रो था वो 5 हो गया है, मतलब कि माइक्रो में जाई जा रहा है सारी चीजें। ठीक ठीक। काम यानी कि पहले से आपको ज़्यादा स्पीड में मिल रहा है, ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं, लेकिन साइज़ और उसकी कैरिंग और वर्किंग बड़ी फास्ट हो चुकी, ठीक है। जी सर। क्या ख्याल, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें जो आपके पास नेक्स्ट में लिखा भी, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब नैनो टेक्नोलॉजी में उसी तरह के आप लोअर लेवल के ऊपर एटम, मॉलिक्यूलर और छोटे लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी को जो है वो देख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल वन। इसी तरह मैं एक नीचे इन्फो इमेजिंग टेक्नोलॉजी उसको अभी गो थ्रू कर रहा था, उसके ऊपर एक मुझे वेबसाइट को भी मैं देख रहा कि इंफॉर्मेशन टू इमेजिंग, ठीक है, कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में अपने पास सेव कर रहे हैं, वही वो रिकॉर्ड कीपिंग और आइडेंटिफिकेशन और सारा बजाय के ट्रेडिशनल वे में आपने वो सारी चीज़ें अपनी मेंटेन की हुई थी, ठीक है। अगर आपको उस पर किसी अकाउंटिंग वाले के पास चले जाए तो वो पूरा आपको एक सिस्टम डेवलप कर देता है,
आपकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप ऑटोमेटिकली सारी को रन करें, आपके पास प्राइस आ रही है, प्रोडक्ट आ रही है, उसका बार कोड वगैरह वो रीड कर रहा है, सारी चीज़ें आपके पास जो हैं वो सेव पड़ी हुई हैं। और इसी तरह मॉलिक्यूलर कंप्यूटिंग का नीचे लिखा हुआ जो कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं लाइक सिलिकॉन्स टाइप, उनसे हट के आप डीएनए बेस्ड या बायोकेमिस्ट्री बेस्ड या मॉलिक्यूलर बेस्ड जो कंप्यूटिंग है वो करने की कोशिश करें। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मार्केट में ऑब्वियसली मौजूद हैं टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑब्वियसली माइट सकता है कि बहुत सारी चीज़ों का हमें आइडिया ना भी हो, और वो क्यों नहीं होगा कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो हमारा माइट भी हो सकता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में या उसमें इतना ना हो। अभी कोई QLED की बात कर रहा था तो मैंने उसका यानी कि नाम तक भी नहीं सुना हुआ था सो फॉर। मैं LCD और LED और देन स्मार्ट LED, या हालांकि ये मुझे भी 2-4 ये नाम भी क्यों पता है क्योंकि मैं मतलब थोड़ा इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ, तो इसी वजह से मुझे 2-3 चीज़ों का आइडिया था। या हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं ये इस तरह से, तो अब हम 4G 5G इस पर इसका बड़ा हमें पता होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सारा दिन लगे ही उस पर मोबाइल पे रहते हैं, तो ऑब्वियसली इसी का ही हमें पता होगा ना, ठीक है। और थोड़ा सा डिफरेंट अगर चीज़ होगी तो उसके बारे में हमें नहीं इतनी मतलब इनोवेशन, ये इतना नॉलेज नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली इंटरेस्ट की बात है। अभी ये आई वाज वाचिंग अ वीडियो जिसमें शॉर्ट था कि 23 मार्च क्यों मनाते हैं। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे, कोई कह रहा है जी छुट्टी होती है, कोई मतलब कह रहा है जी पता नहीं क्या पाकिस्तान बना था, कोई कुछ और ही, ठीक है। तो साफ ज़रा ऑब्वियसली दिलचस्पी की बात है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे जी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी, और अपने आप अपना नॉलेज है उसको रिवाइज रखें, तैयार रखें। नेक्स्ट सर वीक में प्रोबेबली मैं फ्राइडे को जो है वो क्विज़ अनाउंस करूँगा। सो मतलब फ्राइडे को खैर अनाउंस नहीं करूँगा, फ्राइडे को क्विज़ लेने का सोच रहा हूँ, अनाउंस तो साफ ज़रा आज ही हो गया। सो ये चीज़ों को सारा देखें, और ये इंटरनेट वगैरह और जितने मसाइल हैं इनमें मैं लेक्चर के आगाज़ में थोड़ी बात कर चुका हूँ। सोल्यूशन ओरिएंटेड की तरफ जाएं, मैं मतलब जो है ना वो ना तो रीटेक लेना है और ना किसी भी अजीबोगरीब चीज़ों को मैंने अकोमोडेट करना है, ठीक है। सर अटेंडेंस सर लगा अटेंडेंस सर अटेंडेंस वाले जो हैं इनकी नोट कर लेता हूँ। और ये लेट क्यों आते हैं अटेंडेंस में, फ़ाद इफ्तिखार क्यों नहीं आते जब अटेंडेंस लग रही होती है स्टार्ट में? 15 मिनट का गैप दे के ऑलमोस्ट। क्या हुआ फ़ाद? बाकी मीटिंग को मेरा लीव भी कर, सर बाकी लेक्चर एंड हो चुका है, मीटिंग को लीव कर। सर क्विज का सिलेबस ये जितना हमने अभी तक स्टडी किया वो हाँ सारा जी, इंक्लूडेड, हाँ जी, हाँ जी। और सर ऑनलाइन होगा क्विज या ऑन कैंपस होगा? क्विज ऑनलाइन ही होगा अभी पॉसिबल, ये एक शायद मैं ऑनलाइन ही ले लूँ। और सर मंडे को खुले नहीं रहे सर कैंपस दोबारा? कौन सा मंडे? नहीं सर ये खुला। जो कमिंग मंडे 11 एक्सटेंड अप्रैल हो का गई हुआ है। है, हाँ जी। तो सर नहीं, थोड़ा वो स्कूल वगैरह का किया सर उन्होंने, यूनिवर्सिटीज नहीं का नहीं भी नहीं हो नहीं गया। नहीं, शफकत भाई बड़ी क्लियर स्टेटमेंट यूज़ करते होते हैं, थोड़ा काम की चीज़ें भी देखा करें। उसने तलीमी अदारे के बाद रोक के कहा तब था तमाम तलीमी अदारे, जी सर। तो थोड़ा सुना करें। वो किसी अमरूद वाले को नहीं ड्रेस कर रहा, वो हम लोगों को ही नहीं बता सर, रहा वो है। जियो न्यूज पे यस सर सर। हेडलाइन आई थी, वही देखी थी बस। नहीं नहीं, मुझे नहीं खैर आइडिया, माइट भी कुछ जियो वाला कुछ सही कह रहा हो या खैर एयरवाई वाला कह रहा है। सो आई हैव नो आइडिया सो फॉर, मुझे मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, माइट बी आई एम रॉन्ग, कि जी 11 अप्रैल तक जो ऑलरेडी जो चीज़ें मतलब चल रही थी, जिन्होंने खोलना था वो थोड़ी एक्सटेंड हुई हैं, ठीक है। सो सही सर। लेकिन आप लोगों के लिए क्या है कि आप अपनी प्रिपरेशन रखें, और इंशाल्लाह फ्राइडे को फिर देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सर इंशाल्लाह काइंडली लगा। अटेंडेंस लगा दिएगा सर, तो वो सर यस सर। टाइमिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी। टाइमिंग ऊपर नीचे होगी है, ठीक है, इसलिए मैं पहले लगा लेता हूँ ताकि बाद में आने वाले मुझे बताएं कि ऊपर नीचे क्या चीज़ हुई है, तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया आता है। खुरम शहजाद, ठीक है, बाकी यस मैं मीटिंग को जो है वो लीव कर दें, अब एंड है चीज़ें। दाऊद मंसूर, ये आप लोग ठीक आते हैं यस भाई, सर। मैं नोट कर रहा हूँ साथ साथ चीज़ें। तो ये ऑब्वियसली ये मजाक वगैरह बंद किया जाए। और जी कौन है, 7-8 हाथ खड़े हुए हैं, तो ये उससे पहले कहाँ पे थे जी? सॉरी सर, और वो दोबारा अभी लगे थे माजरत। शाम सरवर।
जी सर, वो टाइमिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी बस। और सुलेमान अहमद, आपकी काफ़ी सारी एब्सेंटीज हैं और आप आज भी लेट ही आए हैं, तो क्या मामला? अगर सर मैं मैं आपको आउट ऑफ स्टेशन फॉर्मेलिटी था, मैं करवाता आए हूँ। भी हूँ सर, कुछ हाँ? दिन हुए हैं मुझे। आउट ऑफ क्या स्टेशन हुआ? था सर, मैं अभी, सर मैं कह रहा हूँ आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ क्या था मैं, था? अभी थोड़े दिन हुए हैं। नहीं वो ठीक है, आप आउट आवाज आ ऑफ रही स्टेशन जाएं, जिधर मर्जी जाएं, लेकिन ऑनलाइन सर? वहाँ क्लासेस इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी सर, 2G वगैरह आ रहा था उस पे, वो लेक्चर ही नहीं सही लिया गया। तो आप ना जाएं इस तरह के आउट ऑफ स्टेशन जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट रहें। उमर जी फारूक, सर बस वो यस सर। उमर फारूक आप क्या करते हैं? आप किधर होते हैं अटेंडेंस के टाइम? सर आज ही लेट हो गया था, वरना मैं आ जाता हूँ क्लास में टाइम से। अच्छा, सही है। चलें शाम सर, और आगे भी लगा दी अटेंडेंस, आप भी थोड़ा टाइम पे आया करें शुक्रिया तो। सर। हाँ सर वो टाइमिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी बस। शुक्रिया सर। ओके सर, आगे आगे से नहीं ओके, होगा। आप ओके। मीटिंग मेरी को भी लगा दे close फहद करें। इफ्तिखार। मेरी से कौन है? फहद इफ्तिखार सर। फौज इफ्तिखार, फौज लगी हुई अटेंडेंस, ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।